गाइज़ आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि हमने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली, हमें भी कुछ ऐसा वर्क मिल पाए जो हम डेली सिर्फ 1-2 घंटे भी लगा दें ना, तो उस टाइम में एटलीस्ट कम से कम हम कुछ इतना कर पाएँ उससे कि हम अपने खर्चे निकाल पाएँ। हमें कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें लेनी होती हैं, कॉलेज की फ़ीस देनी होती है और अलग कुछ काम पड़ जाए तो कम से कम कुछ ऐसा हो कि हम कुछ काम कर पाएँ, पार्ट टाइम काम कर लें कुछ टाइपिंग का ईज़ी सा, और उससे हम कुछ अपने खर्चे निकाल पाएँ। लेकिन गाइस जब आप यूट्यूब पर सर्च करते होगे ना, आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख लेते होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि क्या ये सिक्योर है, क्या मुझे इस पर काम करना चाहिए, या फिर गाइस आपको फुल डिटेल नहीं मिलती होगी। गाइस इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ, अगर आप इस वीडियो को आराम से देखोगे ना, आराम से माइंड फ्री करके पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, सो गाइज़ आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। अगर गाइज़ आप कहीं बाहर हो या अभी जल्दबाजी में हो तो अभी इस वीडियो को बंद कर देना। बाद में जब आप फ्री हो जाओ ना, आराम से इस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और गाइज़ आप भी इस वीडियो को देखने के बाद ना कुछ ज़रूर कर पाओगे कि आप कम से कम कॉलेज की फ़ीस या अपने कभी पर्सनल खर्चे होते हैं वो भी आप निकाल पाओ। सो गाइस काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे क्या वो सिक्योर है। जब हम टाइपिंग कर लेंगे तो हमें उसके बदले जो मिलेंगे, ठीक है, समझ गए आप, तो जब हम अपने अकाउंट में लेंगे तो क्या हमारा अकाउंट सिक्योर रहेगा, इस चीज़ की क्या गारंटी है। सो गाइज आपको पता है गूगल कितना सिक्योर है। सो गाइज यहाँ पर मैं गूगल से पूछता हूँ, तपास राइट एंड दिस एप्लीकेशन इज़ रियल। देखो मैंने इससे पूछा, अब देखो गाइज यहाँ पर गूगल खुद बता रहा है, गूगल को खुद पता है इस बारे में कि यस तपास राइट एंड एप्लीकेशन इज रियल। साथ ही में गाइज मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा, और गाइज आप चैट जीपीटी का भी आंसर देख सकते हो, हाँ ऑफिशियल तपास ऐप रियल है। मतलब गाइज यहाँ पर आपको ना सिक्योरिटी 100% मिल जाएगी। एंड गाइज यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा ताकि मेरे जो ऑडियंस है ना उनके सारे डाउट क्लियर हो पाए, उनके मन में कुछ कंफ्यूजन ना रहे। तो गाइज आप प्रूफ भी देख सकते हो अभी के टाइम में लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। सिर्फ 1-2 घंटे डेली भी लगा दोगे ना, सिर्फ टाइपिंग करनी होती है और ये लोग कितना अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर मैंने हाइड कर रखा है कुछ पॉलिसीज की वजह से, ठीक है। अब गाइज जिस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, जहाँ पर आपको काम करना है, मैं आपको उसकी रेटिंग दिखाता हूँ, रिव्यू और डाउनलोड्स भी दिखा देता हूँ। डाउनलोड्स गाइज यहाँ पर 10 मिलियन प्लस, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। 3.9 की रेटिंग मतलब अच्छी रेटिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले भी आते हैं और जो लिखते हैं वाले भी हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, और रेटिंग रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। और सिंपली आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपली गाइस टेलीग्राम वाली लिंक होगी, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाओगे टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। अब गाइज यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। गाइज सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना होता है। आप सिंपली फेसबुक से अपनी जीमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर सकते हो। सिंपली 2-3 क्लिक में हो जाएगा। आपको सिंपली अपनी जीमेल ना इसमें कनेक्ट करनी होती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देन गाइज यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर जो आपको इंटरफेस दिखेगा अभी ये वाला इंटरफेस है जहाँ पर आप सिर्फ पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर राइट करने का ऑप्शन नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप राइट कर सकते हो, मतलब टाइपिंग कैसे कर सकते हो, स्टोरी कैसे लिख सकते हो, और उसके बदले आप कैसे कर सकते हो, अपना फ़ायदा कैसे निकाल सकते हो। तो टाइपिंग करने के लिए गाइस ध्यान से समझो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहले नीचे की तरफ देखो मोर, ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। देन गाइस यहाँ पर लिखा है हाउ टू पब्लिश ऑन तपास, मतलब गाइस कैसे आप इस एप्लीकेशन में टाइपिंग कर सकते हो, पब्लिश कैसे कर सकते हो आप अपनी स्टोरीज, ठीक है। यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू टू डेस्टिनेशन, ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर अब हमारा इंटरफेस आ चुका है जहाँ पर हमें राइट करना है, लिखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बीइंग पब्लिशिंग, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज अगेन यहाँ पर आपको एक जीमेल से लॉगिन करना होता है, ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है अपनी जीमेल पर, ठीक है। ऐसे गाइज यहाँ पर मैंने अपनी एक स्टोरी डाली थी, यहाँ पर देख दो, अभी थोड़ी देर पहले ही डाली थी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आप कैसे स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। स्टोरी लिखने के बाद कैसे आपको मिलेंगे, यहाँ पर कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे, अभी मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि हमें यहाँ पर लिखना कैसे। जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एपिसोड, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ऊपर की तरफ ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर न्यू सीरीज़, आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप नोवेल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब गाइज देखो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
यहाँ पर गाइज आपको एक बुक है एक तरीके की, टाइटल देना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखना है उस बुक का किस बारे में है, उसका फ़ोटो लगाना है, ठीक है। अब गाइज ये आपने लिख दिया, मतलब ये बुक का सिर्फ आप बुक आपको रेडी करनी है सिर्फ अभी, ऑनलाइन बुक, मतलब कोई वैसा बुक नहीं लेनी, सिर्फ आपको इसमें बुक रेडी करनी है जिसमें बुक के बारे में लिखा होगा, उसका एक फ़ोटो लगा देना आप, ठीक है। तो चलिए गाइज मैं इसे आपको फिल करके दिखाता हूँ। टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे माय जर्नी, माय यूट्यूब जर्नी मैंने लिख दिया। जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ आप कुछ भी लिख सकते हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में लिखना है। तो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी स्टोरी ना किसी को फ़ायदा पहुंचाए, और इस बात का भी ध्यान रखना गाइज आपको चैट जीपीटी कहीं गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करनी यहाँ पर स्टोरी, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको अपनी बनानी है। और गाइज यहाँ पर कैसे कैसे करना है ध्यान से समझो। आपको डिस्क्रिप्शन में आना है, डिस्क्रिप्शन में आपकी बुक का डिस्क्रिप्शन क्या है, अब जैसा मैं लिख देता हूँ, माई यूट्यूब जर्नी हाउ आई रीच 100K सब्सक्राइबर्स इन 1 ईयर, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप लगभग 2000 वर्ड्स में लिख सकते हो। मैंने अभी एक छोटी सी लाइन आपको लिख के दिखा दी, 1000 से 1500 वर्ड्स के बीच में आप डिस्क्रिप्शन लिख देना। देन उसके बाद गए थे थंबनेल, ठीक है, थंबनेल काफ़ी ज़रूरी है जिसका साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है और जो आप कैनवा से सिंपली बना सकते हो। उसके बाद बुक कवर जिसका साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइज़ में आपको बुक कवर लेना है और जो आप सिंपली कैनवा से बना सकते हो। और इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, जो आप बुक कवर बना रहे हो ना उसमें टाइटल ज़रूर होना चाहिए। मतलब आप कोई बुक ले रहे हो तो आप तो उसका टाइटल देखते ही हो कि भाई किस बारे में है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस आप बैनर लगा सकते हो, देन सिंपली ऑप्शनल है, इन्हें आप रहने देना। देन गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टोरी किस बारे में है। जैसे हम ले लेते हैं एक्शन, ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं एंड एक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गाइस आप टैग्स भी ज़रूर डाल देना कि आपकी स्टोरी किस बारे में है, ठीक है, छोटे छोटे टैग्स। जैसे गाइस मेरी यूट्यूब जर्नी 100K सब्सक्राइबर, जैसे मैं लिख दूँगा हाउ आई रीच 100K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, हाउ टू रीच 100K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, और फास्ट ग्रो ऑन यूट्यूब, इस तरीके से लिख देना। देन सिंपली यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आकर क्रिएट सीरीज़ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये आपको बता देंगे कि आपको ये चीज़ें ज़रूर डालनी है, जैसे बुक कवर, थंबनेल, ये डाल देना। जब गाइज आप ये डाल दोगे ना उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कि अब आप अपनी स्टोरी लिख सकते हो, ठीक है। अब गाइज स्टोरी किस तरीके से लिखनी है, टाइटल जैसे माय यूट्यूब जर्नी ये हो गया। उसके बाद गाइज यहाँ पर कंटेंट, अब ये गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंटेंट। यहाँ पर गाइज आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, स्टार्ट करनी है अपनी स्टोरी। और गाइज इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना, अपनी स्टोरी आप ऐसे लिखो कुछ हुक, मतलब बहुत ऐसा लगे कि भाई 2-3 लाइन पढ़ते ही और भाई ये क्या है, ये तो कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और गाइज ध्यान रखो जो आप स्टोरी का एंड करो ना वो ऐसे मत करो कि लास्ट में ये हो गया, एक ही एपिसोड में आपने सब कुछ बता दिया, ऐसे नहीं करना। स्टोरी आपने बनाई, लास्ट में आपको कुछ सस्पेंस छोड़ना है, फिर उसके बाद जब आप सस्पेंस छोड़ दोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड बनाना है, फिर नेक्स्ट, ऐसे गाइज व्यूअर्स और स्टोरी देखना चाहेंगे, ठीक है। कि आज आपने डाली कल आप ये डालोगे तो लोग सोचेंगे कि कल आप ये डालोगे तो अच्छा पढ़ेंगे कैसी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि आप जो यहाँ पर स्टोरी लिखोगे ना वो अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1300 वर्ड्स के बीच रखना, अप्रॉक्सीमेटली इतने रखना। और गाइस काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि इतने सारे वर्ड्स लिखने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो गाइस देखो यहाँ पर ना मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, कीबोर्ड में ना यहाँ पर एक वॉइस का ऑप्शन होता है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना और जो आप बोल रहे हो वो गाइस ऑटोमेटिकली टाइप होता रहेगा, ठीक है। गाइस देखो मैंने आपके लिए कितना आसान कर दिया, माय यूट्यूब जर्नी, मेरे यूट्यूब पर इतनी जल्दी इतने सारे सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए, आज के इस टॉपिक पर हम यही बात करेंगे। सो गाइज आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेकिन गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखनी है या फिर आप हिंदी लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश लिखो तो प्रॉपर इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि इंग्लिश वर्ड में हिंदी, या फिर आप हिंदी में अगर लिखना चाह रहे हो तो आप ये वाली हिंदी लेना, मतलब शुद्ध हिंदी यहाँ पर आएगी। अब देखो किस तरीके से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, इसी तरीके से आपको करना है। मेरे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे हो गए,
आज हम इस पर बात करेंगे कैसे आप भी कर सकते हो। इस तरीके से गाइज आपको लिखना है। अगर आप वैसे लिख दोगे ना कि चलो बस वैसे ही कर देते हैं, तो गाइज प्रोफेशनल कम लगती है, तो रीडर्स भी यहाँ पर कम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से आप लिख देना। उसके बाद गाइज थंबनेल यहाँ पर आपकी साइज़ में लग जाएगा और डिस्क्रिप्शन भी आप लिख देना। देन टैग्स आप लगा देना। ठीक है, टैग्स जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप सेव वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। सिंपली गाइज ये स्टोरी आपकी पब्लिक हो जाएगी। ऐसे गाइज कल आपको एक और एपिसोड निकालना है, तो सिंपली ऐड एपिसोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, और यहाँ पर आप टाइटल दे देना, अपनी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट कर देना। ऐसे गाइज लगभग आप 1-2 महीने तक चलाओ, फिर दूसरी नई स्टोरी लाओ। ठीक है, 2-3 महीने तक या 1-2 महीने तक चलाना, बस 1-2 महीने। उसके बाद एक फिर नई स्टोरी ले आओ। सो गाइस इस तरीके से हमारे एपिसोड डलते रहेंगे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पब्लिश हो चुके हैं, मतलब रीडर्स आप इन्हें पढ़ सकते हैं, पब्लिक हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। और इस चीज़ का गाइस आपको खास ध्यान रखना है कि आपको कंसिस्टेंसी से यहाँ पर अपलोड करने, जब यहाँ पर व्यूज़ आएंगे, धीरे धीरे व्यूज़ आने लगेंगे। ठीक है, अब गाइस आप इतना तो समझ गए। अब गाइस बात करते हैं आपको यहाँ पर बेनिफिट किस तरीके से होगा, क्या करना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर 3 तरीके हैं, मतलब आपने स्टोरी डाली, स्टोरी के बाद व्यूज़ आने लगे, तो आपको किस तरीके से फ़ायदा होगा। सबसे पहले गाइज यहाँ पर जो मुझे इस वेबसाइट में, इस ऐप में सबसे अच्छी बात लगी कि जैसे ही आपके 100 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, तो आपकी ये जो प्रोफाइल है मोनेटाइज हो जाती है। यूट्यूब पे आप देखते हो ना 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए हैं और बहुत मेहनत लगती है। इसमें भी गाइज मेहनत तो है, लेकिन गाइज 100 ही सब्सक्राइबर्स पे आपका ये अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। और मोनेटाइज होने के बाद कोई आपकी स्टोरी देखेगा ना, तो उसको एड्स दिखेंगे। ठीक है, कोई देखेगा तो उसको एड्स दिखेंगे। एड से कंपनी वालों को फ़ायदा होगा, जिसमें से 70% आपको देगा। 30% खुद रखेगा, 70% आपको देगा। उसके बाद रीडर्स भी आपको टिप दे सकते हैं, मतलब कोई रेगुलर व्यूअर है आपका, उसे काफ़ी पसंद आ रही है तो आपको टिप भी कर सकता है। उसके बाद कुछ गाइज आपके एपिसोड लॉग भी होंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपने जितनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी बना रखी होगी ना, तो व्यूअर्स सोचेगा कि इसे अनलॉक किया जाए, तो व्यूअर को देने पड़ेंगे उसके लिए। ठीक है, और जैसे वो देगा तो उससे गाइस 50% आपको फ़ायदा होगा, 50% उसका, मतलब जो भी आए तो 50% टपस रखेगी ये वेबसाइट और 50% आपको मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं आपके अकाउंट में कैसे आएंगे। गाइस जो भी आप यहाँ पर करोगे ना, उससे जो बेनिफिट हो रहा है, सिंपल एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जीमेल डालनी है आपको, सिर्फ जीमेल डालनी है और जीमेल के थ्रू ही ऑटोमेटिकली, और कोई नहीं डालना होता आपको, सिर्फ जीमेल। ठीक है, जीमेल से कुछ होता भी नहीं, लेकिन हम यहाँ पे जो हमारा बैलेंस है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ जीमेल डालनी है आपको और ऑटोमेटिकली वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी गाइज आप में से काफ़ी सारे लोग ये भी चाहते हैं कि हमें कोई सपोर्ट करे, मतलब हमें कुछ कहीं पे बीच में परेशानी आए तो कोई हमें समझे, हमारी बात सुने। सो गाइज चिंता मत करो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपका डाउट है, तो आप मेरी इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी ना गाइज, मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की 100% कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर गाइज, आप अपना ख्याल रखिए।